चलिए देखते हैं प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के टर्म्स बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3:x इज द प्रोपोर्शन टू 24:2। मतलब कैसे सॉल्व करना है, 3/x इज इक्वल टू 24/2। तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 इज इक्वल टू 24 × x। क्रॉस प्रोडक्ट रूल लग गया, तो 3 × 2/24 इज इक्वल टू x। सॉल्व कर लेंगे, 2 12 जा, 3 4 जा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1/4। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया क्वेश्चन में। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, कंडीशन लगेगा प्रोपोर्शन वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम निकालेंगे फॉर प्रोपोर्शन। क्या लिख सकते हैं हम लोग, a/b इज इक्वल टू c/d, और d इसमें क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में जो दिया है 3 12 और 15 दिया है, तो इसका वैल्यू रखिए। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है आपका, 3 12 और 15 वैल्यू रख दीजिए। क्या हो जाएगा, 3/12 इज इक्वल टू 15/d। क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाओ, 3 × d इज इक्वल टू 12 × 15। तो d का वैल्यू क्या हो गया, 12 × 15/3, 3 5 जा, यानी d का वैल्यू क्या आ गया, 60। दिस इज द आंसर। देखो टर्म्स का मतलब समझ गए, तो एकदम क्वेश्चन इजी है। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है, प्रोपोर्शन वाले कंडीशन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल, इस क्वेश्चन में देखो मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको पिछले वाले पार्ट में, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के केस में ही फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल आता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या लगेगा, a/b इज इक्वल टू b/c, और हम लोग से पूछा गया है थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ पर c जो होगा वो क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो, प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो। तो यहाँ से आपका कंडीशन देखिए क्या हो जाएगा, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा, a × c इज इक्वल टू b × b, और c की वैल्यू क्या होगी, b × b/a। अब आपका देखो a और b का वैल्यू मालूम है, 5 और 10। थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, यानी c पता करना है। तो क्या हो गया c का वैल्यू, 10 × 10/5, 5 2 जा, देयरफॉर c का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, b पूछा जा रहा है, यही कंडीशन लगेगा। कंडीशन सेम यही है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, कंडीशन यही लिखेंगे बस। चलो मैं लिख ही देता हूँ, a/b इक्वल टू b/c, और यहाँ पर b क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल, यही आपको निकालना है। तो यहाँ से करोगे कॉन्सेप्ट तो क्या आ जाएगा, b² इज इक्वल टू ac आ जाएगा। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, √ac। a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू, a का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू 80 है। तो b इज इक्वल टू हो गया 5 × 80, 85 जा कितना होगा, 400, और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, मतलब आंसर क्या हो गया, 20। b का वैल्यू हो गया 20। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे हो गए। अब आगे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मैं रब कर दूं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ a 12 16 एंड b आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सब के सब क्या हैं, एक दूसरे के साथ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन रिलेशनशिप में हैं। तो लिखेंगे फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन में देख लो, a 12 16 एंड b आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब पहले वाले रेशियो का जो डिनोमिनेटर होगा दूसरे वाले का वो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो a/12 इज इक्वल टू 12/16 इज इक्वल टू 16/b। देख लो भाई, a 12 16 b, a/12 इज इक्वल टू 12/16 इज इक्वल टू 16/b। अब हम लोग को a और b पता करना है। नाउ a/12 इज इक्वल टू है 12/16, तो a का वैल्यू क्या होगा, 12 × 12/16, 4 4 जा, 4 3 जा, और 4 3 जा, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 3 3 जा 9। दूसरे वाले केस में देखो, अगेन क्या लिख सकते हो, 12/16 इज इक्वल टू 16/b। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाओ, 12 × b इज इक्वल टू हो गया 16 × 16,
तो b का वैल्यू क्या हो गया 16 इंटू 16 अपॉन 12 क्या हो गया 4 3 जा 4 4 जा, तो b का वैल्यू हो गया 64 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको तुम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डिवाइड कर लो 64 को 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, क्या हो गया 21 होल 1/3। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन जिसमें टर्म्स को केवल समझना है और फिर वैल्यू निकालना है। थैंक यू।